जरा धूप ढल जाए तो हाल पूछेंगे, यहाँ कुछ साए अपने आप को खुदा बताते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने एक बेहतरीन अंदाज में अभी तक आइसोमेरिज्म के इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया होगा। जितना अभी तक हमने कवर किया है, आई होप आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा। बार बार आपने प्रैक्टिस की होगी, रिवाइज किया होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स को लेकर। तो देखिए, इसके ऊपर मैं आज सबसे पहले इस सेशन में बताना चाहूंगा। अमाइंस को जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। संडे से आपको अमाइंस के लेक्चर्स भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आइसोमेरिज्म से अमाइंस तक और अमाइंस से हमें पॉलीमर्स बायोमोलिक्यूल्स तक कंप्लीट करना है। यानी हर रोज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 लेक्चर्स मिलेंगे। इस प्रकार से जल्दी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम फिनिश कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा। 10+ ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ इस छोटे से सफर में मैंने काफी सारे सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक्स को गाइड किया है। जल्द ही ऐसे स्टूडेंट्स की मोटिवेशनल सेमिनार लगा लीजिए या सेशन लगा लीजिए, आप लोगों के बीच जल्द ही लेकर मैं आऊंगा। उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। इसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप का ये लिंक नोट करना होगा। आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स और अपनी क्वेरीज का आंसर पा सकते हैं। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। आइसोमेरिज्म की दुनिया में हमने चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, रिंग चेन, ये सभी टॉपिक्स एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिए हैं। आज बारी है सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन को जानने की। देखिए, होमवर्क क्वेश्चन हमारे सामने है। आई होप आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। ड्रॉ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ C5H8। इसके हमें केवल और केवल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात नहीं करनी है, हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करनी है। तो देखिए, कौन कौन से रिंग आइसोमर्स हो सकते हैं, इसकी हमें बात करनी है। इसके लिए सबसे पहले डीबीयू चेक करना होगा। देखिए, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे किया जाएगा कैलकुलेट। नंबर ऑफ कार्बन +1 -1/2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हेलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन। आई होप आपने इसको अप्लाई किया होगा। कार्बन आइटम्स 5 है, 5 + 1 -1/2। हाइड्रोजन आइटम्स 8 हैं, × 8। तो देखिए, डीबीयू क्या मिलता है, यहां से हमें डीबीयू 2 मिलता है। यानी कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होंगी? 2 डबल बॉन्ड्स की पॉसिबिलिटीज होंगी, 2 डबल बॉन्ड्स। लेकिन इन पॉसिबिलिटीज को हमें कंसिडर नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा? इसलिए नहीं करना होगा, हम इंटरेस्टेड हैं रिंग्स में। तो देखिए, 2 डबल बॉन्ड्स और 2 रिंग्स, हम इन पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड भी हो सकता है। आई होप ये आपने नोट किया होगा। लास्ट सेशन में डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन के मीनिंग को हमने एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड किया। तो देखिए, इसके एप्लीकेशन पार्ट से ही हमें क्या मिलता है? डीबीयू 2 है। 2 रिंग्स, ऐसे केसेस होंगे। 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड, ऐसे केसेस भी होंगे। तो चलिए, सबसे पहले 2 रिंग्स के केसेस को डिटेल में हमें यहां अंडरस्टैंड करना होगा, ड्रॉ करना होगा 2 रिंग्स को। देखिए, इस प्रकार से 2 रिंग्स बनाई जा सकती हैं। 5 कार्बन है, देखिए इस प्रकार से 2 रिंग्स हो सकती हैं। इसके अलावा देखिए, 2 रिंग्स ऐसे भी मिल सकती हैं। इस प्रकार से देखिए, 1 कार्बन यहां हो, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ऐसे हो 2 रिंग्स। देखिए, कार्बन यहां हो, या फिर 2 रिंग्स ऐसे हो, देखिए इस प्रकार से हो। कितने कार्बन होंगे? देखिए, 3 + 2 5 होंगे। आई होप आपने इन सभी पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करते हुए 2 रिंग्स के साथ इन कंपाउंड्स को ड्रॉ किया होगा। इसके अलावा सोचिए, 2 रिंग्स के साथ ये कंपाउंड भी पॉसिबल है। देखिए, 1 रिंग 4 मेंबर्ड, 1 रिंग 3 मेंबर्ड। एक पॉसिबिलिटी ये है 3 मेंबर्ड 3 मेंबर्ड। इसमें देखिए
दो इस टाइप की पॉसिबिलिटी है। इस प्रकार से थ्री मेंबर्ड ऐसे भी हो सकती हैं। इसके अलावा देखिए, इस प्रकार से एक कार्बन यहां प्रेजेंट हो, ये फोर मेंबर्ड और ये भी फोर मेंबर्ड भी हो सकती हैं। आई होप आपने टू रिंग्स की इन सभी पॉसिबिलिटीज को अंडरस्टैंड किया होगा और ड्रॉ भी कर लिया होगा। चलिए, इसके बाद बारी है वन रिंग प्लस वन डबल बॉन्ड के केस को कंसिडर करने की। काफी सारे केसेस होंगे, वन बाय वन हमें अंडरस्टैंड करना होगा इन सभी केसेस को। देखिए, वन रिंग प्लस वन डबल बॉन्ड, सबसे बड़ी रिंग को ड्रॉ किया जाए। जी हां, सिस्टमैटिक मैनर में आगे चलेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर आपने रैंडमली रिंग्स को ड्रॉ किया, कभी थ्री मेंबर्ड, कभी फोर मेंबर्ड, कभी फाइव मेंबर्ड, ऐसे अगर आपने किया तो दोस्तों कोई पॉसिबिलिटी मिस हो सकती है। जी हां, अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में चलेंगे, सबसे पहले फाइव मेंबर्ड, देखिए इस प्रकार से डबल बॉन्ड कहीं भी हो, सिमेट्री है, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, एक ही बात है। तो फाइव मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड हो, इसकी पॉसिबिलिटी एक ही होगी। इसके अलावा देखिए, फोर मेंबर्ड रिंग और एक कार्बन यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, एक ही बात है। क्लियर है बात? देखिए, अगर ये पॉइंट आपने अंडरस्टैंड किया तो डबल बॉन्ड कहां होगा? डबल बॉन्ड यहां हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डबल बॉन्ड यहां हो सकता है, यहां डबल बॉन्ड हो या यहां डबल बॉन्ड हो। सिमेट्री से आपको नजर आ रहा होगा ये दोनों पॉसिबिलिटीज अलग नहीं है, यहां डबल बॉन्ड हो या यहां डबल बॉन्ड हो, एक ही बात है। तो इन दोनों में से किसी एक को हमें कंसिडर करना चाहिए। तो मैंने इसको किया कंसिडर, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जी हां, इन दोनों में से किसी एक पॉसिबिलिटी को ही कंसिडर करना होगा। इसके बाद देखिए, ये पॉसिबिलिटी डिफरेंट है। जी हां, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। कौन सी पॉसिबिलिटी डिफरेंट है? देखिए, ये डिफरेंट है, यहां डबल बॉन्ड हो या यहां डबल बॉन्ड हो, ये एक ही बात होगी। कैसे होगी? देखिए, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, यहां से देखिए कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है। इस प्रकार से अगर यहां डबल बॉन्ड हुआ तो 1 2 3 4 आपको सिमिलर मैनर में नजर आ रहा होगा, कंपाउंड इसी जैसा ही बन जाएगा नंबरिंग करने पर। देखिए ध्यान से, यहां डबल बॉन्ड मौजूद हो या फिर यहां डबल बॉन्ड मौजूद हो, नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4। आई होप आपको नजर आया होगा 1 2 के बीच डबल बॉन्ड, 1 2 के बीच डबल बॉन्ड। इसके बाद देखिए 3 ये हुआ, यहां 3 ये है, 4 देखिए ये है, 4 ये है। आई होप आपको नजर आया होगा किस प्रकार से ये दो पॉसिबिलिटीज अलग नहीं है, ये सेम है। तो हमने क्या किया? हमने देखिए इन दोनों में से किसी एक को ही कंसिडर किया। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। फोर मेंबर्ड रिंग की हमने सभी पॉसिबिलिटीज को कंसिडर किया एक डबल बॉन्ड के साथ। अब बारी है थ्री मेंबर्ड रिंग के साथ इस प्रकार से डबल बॉन्ड को कंसिडर किया जाए तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होंगी? देखिए, थ्री मेंबर्ड रिंग, रिमेनिंग कार्बन 2 होंगे, एक डबल बॉन्ड भी होगा, डबल बॉन्ड यहां हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा देखिए, डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और देखिए, डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डबल बॉन्ड यहां हो या यहां हो, एक ही बात है। जी हां, पलट कर देखिए, आपको सेम बात नजर आएगी, सेम कंपाउंड आपको नजर आएगा। इसके बाद देखिए, डबल बॉन्ड यहां हो, ये डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। ध्यान से देखिए, भगवान ने आंखें दी है, देखकर आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्या इन दोनों में डिफरेंट है। देखिए, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। या ऐसे ही आईयूपीएसी नेमिंग के अकॉर्डिंग नंबरिंग नहीं की है, मैंने यहां से देखिए नंबरिंग स्टार्ट की है 1 2 3। तो देखिए, कार्बन नंबर 1 के पास इथाइल है, कार्बन नंबर 1 के पास इथाइल है, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है। यहां देखिए 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड नहीं है, 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है।
यहां देखिए 2 एंड 3 के बीच डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी डिफरेंट होगी। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। इसके बाद देखिए 3 मेंबर्ड रिंग हो और 2 कार्बन अटैच्ड हो। 3 मेंबर्ड रिंग, 2 कार्बन ऐसे भी अटैच्ड हो सकते हैं। क्लियर है बात? अब देखिए डबल बॉन्ड क्या यहां हो सकता है? क्या यहां डबल बॉन्ड हो सकता है? यहां डबल बॉन्ड हो सकता है? यहां डबल बॉन्ड हो सकता है? क्या ये सभी पॉसिबिलिटीज होंगी? सोचिए इसके बारे में। देखिए यहां डबल बॉन्ड हो, यहां डबल बॉन्ड हो, ये एक ही बात है, लेकिन क्या होगा यहां डबल बॉन्ड? मुझे लगता नहीं होगा। देखिए ऐसा हुआ तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे। क्या कार्बन 5 बॉन्ड्स बना पाएगा? जी नहीं, कार्बन टेट्रावेलेंट है, 5 बॉन्ड कैसे बना पाएगा? ऐसी पॉसिबिलिटी को हम कंसिडर नहीं कर सकते। जब यहां डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है तो ये तो सिमिलर पॉसिबिलिटी है, यहां भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। और सोचिए और क्या हो सकता है? देखिए क्या यहां डबल बॉन्ड मिल सकता है? जी नहीं, ऐसा हुआ फिर भी इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे। पेंटावेलेंट नहीं है कार्बन, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, ये पॉसिबिलिटी भी काउंट नहीं होगी। देखिए ये भी काउंट नहीं होगी। यहां डबल बॉन्ड हो, यहां डबल बॉन्ड हो, ये सिमिलर बातें हैं। अगर यहां डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है, ये कार्बन पेंटावेलेंट नहीं, कार्बन टेट्रावेलेंट है, तो कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बना सकते। यहां डबल बॉन्ड आएगा तो भी कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, यानी ये पॉसिबिलिटी भी काउंट नहीं करनी है हमें। देखिए ये पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी है। ऐसा होगा तो कार्बन टेट्रावेलेंट ही आपको नजर आ रहा होगा, यानी आपने हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स ही बनाए हैं। ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली कंसीडर होगी। अगर आपने इस पॉसिबिलिटी को कंसीडर किया तो देखिए इसके बाद 3 मेंबर्ड रिंग हो, 2 कार्बन इस प्रकार से अटैच्ड हो और एक डबल बॉन्ड आएगा। ये डबल बॉन्ड यहां हो या यहां हो, ये की बात है। जी हां, ये की बात है। तो देखिए यहां डबल बॉन्ड कंसीडर किया तो यहां कंसीडर नहीं करेंगे, अगर आपने यहां कंसीडर किया तो यहां कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए ऐसा केस है, डबल बॉन्ड यहां है। जी हां, इन 2 कार्बन के बीच इस प्रकार से डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है आपके सामने, ये पॉसिबिलिटी डिफरेंट होगी। क्लियर है बात? अब देखिए इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी है। कौन सी है? ध्यान से देखिए, ये कार्बन इसके साथ अटैच्ड है, ये कार्बन इसके साथ अटैच्ड है और डबल बॉन्ड यहां है। डबल बॉन्ड यहां हो या डबल बॉन्ड यहां हो, ये पॉसिबिलिटी सिमिलर है। तो इस प्रकार से हमारे पास रिंग प्लस डबल बॉन्ड की सभी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 आपको इस प्रकार से कंपाउंड्स मिलेंगे जिनमें 2 रिंग्स होंगी। तो देखिए 5 ये होंगे। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे देखिए 9 10 11 12। जी हां, एक बार फिर से काउंट किया जाएगा, काउंटिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां देखिए 9 10 11 12, इस प्रकार से हमारे पास 12 पॉसिबिलिटीज यहां से मिलती हैं। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हुई? यहां से हमें देखिए 17 कंपाउंड्स मिलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स 17 मिलते हैं। आई होप आपने इन सभी साइक्लिक कंपाउंड्स को ड्रॉ किया होगा। तो चलिए आज की सेशन को यहां से स्टार्ट किया जाएगा, मेटामेरिज्म से आज की सेशन को स्टार्ट किया जाएगा। देखिए मेटामेरिज्म क्या है, इसको जानना है तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले डेफिनेशन को देखिए। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to presence of different alkyl chains on each side of functional group, और फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए? पॉलीवेलेंट। सबसे पहले हम जानेंगे फंक्शनल ग्रुप पॉलीवेलेंट कब होगा। क्या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन OH SH CHO COOH, क्या ये पॉलीवेलेंट है? जी नहीं, ये पॉलीवेलेंट नहीं है। ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो 2 या 2 से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म करने में कैपेबल हो,
उस फंक्शनल ग्रुप को बोला जाएगा पॉलीवेलेंट। ये पॉलीवेलेंट नहीं है, ये सुटेबल नहीं होंगे मेटामेरिज्म के लिए। देखिए मेटामेरिज्म के लिए किस टाइप के ग्रुप होंगे सुटेबल, बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए ऑक्सीजन सल्फर इस प्रकार से मौजूद हों, एक से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म करने में कैपेबल है, तो देखिए पॉलीवेलेंट होंगे। अगर पॉलीवेलेंट होंगे तो मेटामेरिज्म पॉसिबल हो पाएगा। सबसे पहली बात अगर आपने अंडरस्टैंड की तो मेटामेरिज्म क्या होता है यह भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसके बाद देखिए कुछ और ग्रुप देखिए आपके सामने है। आई होप आपने इन सभी ग्रुप्स को नोट किया होगा। इनको नोट करने के बाद हमें आगे चलना है और आगे डिटेल में हमें बात करनी होगी मेटामेरिज्म की। जल्दी से इन सभी ग्रुप्स को नोट कीजिए जो मेटामेरिज्म एग्जिबिट कर सकते हैं, पॉलीवेलेंट है, एक से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म करने में कैपेबल है। आई होप आपने इन सभी ग्रुप्स को नोट किया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम जानेंगे मेटामेरिज्म होता क्या है। ध्यान से देखिए, इथोक्सी इथेन आपके सामने है। इस तरफ 2 कार्बन है, इस तरफ 2 कार्बन है। ये देखिए 1 मिथोक्सी प्रोपेन आपके सामने है। इस तरफ 3 कार्बन है, इस तरफ 1 कार्बन है। इसके अक्रॉस देखिए कार्बन की अरेंजमेंट डिफरेंट हुई है। कैसे हुई है? यहां से यहां देखिए, एक कार्बन को शिफ्ट किया गया। इसके अक्रॉस अगर नंबर ऑफ कार्बन आपको डिफरेंट मिल रहे हैं, पहले इस तरफ 2, इस तरफ 2, अब देखिए इस तरफ 1, इस तरफ 3, अरेंजमेंट डिफरेंट हुई। तो देखिए इस प्रकार से पॉलीवेलेंट एटम और ग्रुप के अक्रॉस नंबर ऑफ कार्बन की अरेंजमेंट डिफरेंट हुई है। इन्हें बोला जाएगा मेटामर्स। क्या बोला जाएगा? मेटामर्स। और देखिए थर्ड देखिए 2 मिथोक्सी प्रोपेन, ये इसका मेटामर है, ये आपने अंडरस्टैंड किया। अब इसको इससे कंपेयर करना है। क्या हुआ है? देखिए ये कार्बन हमने यहां शिफ्ट किया, तो देखिए ये कार्बन यहां शिफ्ट किया, तो इस प्रकार से इसके अक्रॉस हमें कार्बन की अरेंजमेंट डिफरेंट मिल रही है। तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड क्या होंगे? मेटामर होंगे। इस प्रकार से देखिए पॉलीवेलेंट एटम और ग्रुप के अक्रॉस कार्बन की अरेंजमेंट डिफरेंट है तो मेटामर्स बोला जाएगा। आई होप आपने इस कहानी को अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद देखिए ये आपके सामने, इस तरफ 1 कार्बन है, इस तरफ 2 कार्बन है, और ये देखिए ये है पॉलीवेलेंट ग्रुप। क्या करना है? यहां से यहां 1 कार्बन शिफ्ट करना है। इस प्रकार से आपको कंपाउंड मिल रहा होगा। ध्यान से देखिए, इस पॉलीवेलेंट ग्रुप के अक्रॉस कार्बन की अरेंजमेंट डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो ये मेटामर्स होंगे। और देखिए ये देखिए ये पॉलीवेलेंट ग्रुप है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां से 1 कार्बन यहां शिफ्ट किया जाए, आई होप आपने शिफ्ट किया होगा, तो इसके अक्रॉस कार्बन की अरेंजमेंट डिफरेंट मिल रही है, तो ये भी क्या होंगे? ये भी मेटामर्स होंगे। आई होप आपने इन सभी एग्जांपल्स को नोट किया होगा। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन को करना होगा अटेम्प्ट। द मेटामर ऑफ पीज, कंपाउंड पी आपके सामने, इसका मेटामर क्या होगा? सोचिए सोचिए क्या होगा इसका मेटामर। देखिए ये है पॉलीवेलेंट ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ये पॉलीवेलेंट ग्रुप है। इसके अक्रॉस कैसे कार्बन की अरेंजमेंट डिफर कर सकती है? ध्यान से देखिए, अगर ऐसा किया जाए, क्या किया जाए? सोचिए सोचिए, अगर ऐसा किया जाए, इनको इंटरचेंज किया जाए, इनको किया जाए इंटरचेंज, तो डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेगी। जी हां, पक्का मिलेगी। तो देखिए ये मैंने यहां शिफ्ट किया, ये यहां शिफ्ट किया, तो मेटामर मिल जाएगा। तो इसका मेटामर ये होगा, इसका मेटामर ये होगा। देखिए ये होगा। भगवान ने आपको इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी आंखें दी हैं, ये कौन से ऑप्शन में गिवन है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए ये कौन से ऑप्शन में गिवन है? देखिए ये रिंग इसके साथ अटैच्ड है, ये रिंग इसके साथ अटैच्ड है। आई होप आपने इसको रिलेट किया होगा इससे। और ये देखिए ऑक्सीजन के साथ फिनाइल अटैच्ड है, ऑक्सीजन के साथ फिनाइल अटैच्ड है। आई होप ये आपने आइडेंटिफाई किया होगा। करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन है।
क्या आप भी फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं? जी हां, इस प्रकार से पहुंचना, इस प्रकार से मेटामर इसका ड्रॉ करना है, इसको यहां शिफ्ट करना है, इसको यहां शिफ्ट करना है। इस प्रकार से पॉलीवेलेंट ग्रुप के अक्रॉस हमें डिफरेंट अरेंजमेंट मिल जाएगी, तो इसका मेटामर मिल जाएगा। क्लियर है बात? अगर ये पॉइंट आपने किया अंडरस्टैंड, तो इसके बाद हमें देखिए आगे चलना होगा और आगे हमें कुछ कंपाउंड्स में रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा। यानी हमें अभी तक जितना पार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कवर किया है उस पार्ट को रिवाइज करना होगा। देखिए कैसे रिवाइज करना होगा, क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन गिवन कंपाउंड्स में रिलेशन आपको करना है आइडेंटिफाई। यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की दुनिया में कौन से आइसोमर्स है ये आपको यहां चेक करना है। देखिए इस प्रकार से आपको दिए गए हैं कंपाउंड्स 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एक लाइन में ऐसे हैं और यहां टेस्ट है NH2। इसके बाद देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन NH, एक कार्बन यहां है। इसके बाद देखिए 1 2 3 NH, 2 कार्बन यहां है। इसके बाद देखिए ये देखिए ऐसा केस है। इसके बाद देखिए 2 कार्बन यहां है, नाइट्रोजन, एक कार्बन यहां है। इसके बाद देखिए इस प्रकार से पहले 2 कार्बन 2 कार्बन एक कार्बन, अब देखिए एक कार्बन यहां होगा, एक कार्बन यहां होगा, 3 कार्बन यहां होंगे। इस प्रकार से आपके सामने 1 2 3 4 5 एंड 6 अमाइंस हैं। 1 2 3 4 5 6 अमाइंस हैं। इन 6 अमाइंस में हमें रिलेशन को करना होगा एस्टेब्लिश। किस प्रकार से रिलेशन को एस्टेब्लिश करना होगा, चलिए इसकी की जाएगी डिटेल में बात। हमें इस प्रकार से 1 एंड 2 क्या है इसकी बात करनी होगी। आगे चलते हैं, देखिए 1 एंड 2 क्या है, 1 एंड 2, 1 एंड 3 क्या है, 1 एंड 4, 1 एंड 5, 1 एंड 6 क्या है। जी हाँ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की दुनिया में क्या रिलेशन होगा इन कंपाउंड्स के बीच, इसको हमें करना है एस्टेब्लिश। इसके बाद देखिए 2 एंड 3, 2 एंड 4, 2 एंड 5, 2 एंड 5, 2 एंड 6। इसके बाद देखिए 3 एंड 4, 3 एंड 5, 3 एंड 6। इसके बाद देखिए 4 एंड 5, 4 एंड 5, 4 एंड 6। इसके बाद देखिए 5 एंड 6। इन सभी कंपाउंड्स के रिलेशन को करना होगा एस्टेब्लिश। सोचिए 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 क्या है। सबसे पहले आपको इनके रिलेशन को एस्टेब्लिश करना होगा। चलिए पीछे चलते हैं, वापिस चलते हैं, कंपाउंड्स की तरफ नजरें गड़ाकर देखते हैं क्या मिलता है। देखिए 1 एंड 2 1 एंड 3 1 एंड 4 1 एंड 5 1 एंड 6, इस रिलेशन को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो अमाइंस के टाइप को करना होगा अंडरस्टैंड। कैसे करना होगा, देखिए इस नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन अटैच्ड है, ये 1 डिग्री है। इसके साथ 2 कार्बन अटैच्ड है, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। जी हाँ, इस नाइट्रोजन के साथ भी 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। यहां देखिए इस नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, ये 3 डिग्री है। इसके साथ भी 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, ये भी 3 डिग्री है। तो क्या रिलेशन होगा, 1 एंड 2 डिग्री अलग है, 1 एंड 3 डिग्री अलग है, 1 एंड 4 डिग्री अलग है, 1 एंड 5 डिग्री अलग है, 1 एंड 6 डिग्री अलग है। इस प्रकार से डिफरेंट डिग्री हो तो कौन से आइसोमर होंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस आर कंसिडर्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स। याद होगा आपको, ये होंगे Fi, 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 Fi,
Fi। इसके बाद देखिए 2 3 2 4 2 5 2 6, ये क्या है? इसकी की जाएगी बात, ध्यान से देखिए। 2 को कंपेयर करना है, 2 3 2 4 2 5 2 6 क्या है, इसकी बात करनी है। तो सबसे पहले 2 एंड 3 को कंपेयर किया जाएगा, डिग्री सेम है। जी हां, डिग्री सेम है। अगर दोस्तों डिग्री सेम है और इस पॉलीवेलेंट ग्रुप के अक्रॉस, ध्यान से देखिए, कार्बन एटम्स आपको डिफरेंट मिल रहे हैं दोनों केसेस में। यहां देखिए 1 है, यहां देखिए 2 है, इस तरफ देखिए 1 2 3 4 4 है, यहां देखिए 3 है। क्या हुआ है? इस प्रकार से इस कार्बन को यहां शिफ्ट किया गया है। आई होप ये आपने नोटिस किया होगा। अगर इस प्रकार से पॉलीवेलेंट एटम और ग्रुप के अक्रॉस हमें कार्बन की डिफरेंट अरेंजमेंट मिल रही है, जी हां, कार्बन को देखिए यहां से यहां शिफ्ट किया गया है, तभी देखिए ये मिल पाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से इस पॉलीवेलेंट ग्रुप के अक्रॉस अगर हमें डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में 2 एंड 3 को डिग्री सेम है, 2 डिग्री, तो क्या बोला जाएगा? मेटामर्स। क्या बोला जाएगा? मेटामर्स। नोट कीजिए, ये मेटामर्स हैं। जी हाँ, 2 एंड 3 मेटामर्स हैं। आई होप आपने नोट किया होगा। 2 एंड 4 डिग्री सेम है। यहां देखिए 1 कार्बन है, यहां देखिए 2 कार्बन है, यानी क्या हुआ? यहां से यहां कार्बन को शिफ्ट किया, क्लियर है, और उसके साथ साथ 1 कार्बन को यहां भी शिफ्ट किया, ब्रांचिंग की गई। कुछ भी हो, ब्रांचिंग हो या ना हो, इससे हमें क्या मतलब है? हमें तो मतलब इससे है, पॉलीवेलेंट ग्रुप के अक्रॉस अगर अरेंजमेंट डिफरेंट है, इस केस में बोला जाएगा इनको मेटामर। डिग्री सेम है, 2 डिग्री सेम है, तो क्या होंगे? मेटामर होंगे। आई होप आपने भी आइडेंटिफाई किया होगा। 2 एंड 5 क्या होंगे? ये 2 है, ये 5 है। देखिए डिग्री ही अलग है, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। डिग्री अलग हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स। तो इस प्रकार से डिग्री अलग है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, ये होंगे फंक्शनल आइसोमर्स। इसके बाद बारी है 2 एंड 6 की। देखिए 2 ये है, 6 ये है, एक बार फिर से डिफरेंट डिग्री मिल रही है, ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका है। अमाइंस की डिग्री अलग हो तो फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, ये भी होंगे फंक्शनल आइसोमर्स। इसके बाद 3 एंड 4, 3 एंड 5, 3 एंड 6, ये कैसे आइसोमर्स है, इसकी करनी होगी बात। चलिए 3 एंड 4 को कंपेयर किया जाए। ये देखिए 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, इस तरफ 2 कार्बन, इस तरफ भी 2 कार्बन। तो क्या पॉलीवेलेंट ग्रुप के अक्रॉस कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट चेंज हुई है? क्या यहां से यहां कार्बन शिफ्ट हुआ है? जी नहीं, कार्बन तो देखिए यहां से यहां शिफ्ट हुआ है, ब्रांचिंग हुई है। अगर कंपेयर किया जाए 3 एंड 4 को, तो देखिए इस पॉलीवेलेंट ग्रुप के अक्रॉस कार्बन की अरेंजमेंट डिफर नहीं करती है। यहां से यहां कार्बन शिफ्ट नहीं हुआ है, या यहां से यहां कार्बन शिफ्ट नहीं हुआ है, किसी भी तरफ कार्बन शिफ्ट नहीं हुआ है, तो पॉलीवेलेंट ग्रुप के अक्रॉस अगर कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट डिफर नहीं कर रही है, तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में आइसोमर का कोई और टाइप भी हो सकता है। आंखें खोलकर, नजरें गड़ाकर देखिए, ध्यान से देखिए, आइसोमर का एक कौन सा टाइप होगा। यहां काफी स्टूडेंट से मिस्टेक होती है। देखिए 1 2 3 नंबरिंग की जाए, 1 2 3, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ये है। यहां देखिए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ये है, डिग्री सेम है, ये 2 डिग्री, फंक्शनल हो नहीं सकता। इसके अक्रॉस कार्बन की अरेंजमेंट चेंज नहीं हुई है, डिफर नहीं हुई है, मेटामर हो नहीं सकता। तो क्या हो सकता है? चेन या पोजिशनल? सोचिए, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेम है, लेंथ इसकी सेम है। देखिए 3 कार्बन यहां है, 3 ही यहां है, पोजीशन डिफर कर रही है, नाइट्रोजन की पोजीशन डिफर कर रही है। याद आया दोस्तों आपको? अगर नाइट्रोजन की फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफर कर रही है, तो आइसोमर का कौन सा टाइप होगा? पोजिशनल होगा। नोट कीजिए 3 एंड 4 पोजिशनल होंगे। क्या होंगे? पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। इसके बाद देखिए 3 एंड 5, 2 डिग्री
3 डिग्री, 3 and 6 2 डिग्री, 3 डिग्री, डिग्री डिफरेंट है, ये होंगे फंक्शनल आइसोमर्स। क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। इसके बाद देखिए 4 5 4 6 5 6 क्या होंगे, इसकी की जाएगी बात। वापस चलते हैं, 4 5 4 6 क्या होंगे? देखिए डिग्री ही डिफरेंट है, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। फंक्शनल आइसोमर्स, ये देखिए फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर है बात? 5 6 देखिए, यहां देखिए 3 डिग्री 3 डिग्री। क्लियर है बात? और नाइट्रोजन पॉलीवेलेंट है, इसके अक्रॉस कार्बन की अरेंजमेंट डिफर हुई है। कैसे हुई है? ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। कार्बन यहां से यहां शिफ्ट किया गया है। अगर इस पॉलीवेलेंट ग्रुप के अक्रॉस कार्बन की अरेंजमेंट डिफर कर रही है तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को दोस्तों क्या बोलेंगे? ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे मेटामर्स। दीज आर मेटामर्स। देखिए 5 and 6 मेटामर्स होंगे, ये मेटामर्स होंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद हमें आगे चलना होगा और बात करनी होगी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जी हां, इसको जानने के बाद आपकी कंफ्यूजन दूर हो पाएगी। काफी स्टूडेंट्स को इस टाइप की कंफ्यूजन होती है। 2 कंपाउंड्स हमारे पास हैं और ऐसा लग रहा होगा आपको कि एक से ज्यादा टाइप का आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहे हैं। ऐसे केस में, ऐसे हालात में देखिए क्या करना होगा। क्या 2 कंपाउंड एक से ज्यादा टाइप का आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकते हैं? जी हां, कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ टू compounds exhibit more than one type of isomerism, in that case following priority order is maintained. In that case following priority order is maintained. Priority order is maintained. देखिए कौन से priority order को फॉलो करना होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। इस लाइन को आपको याद रखना होगा, निमोनिक्स को आपको याद करना होगा। रात को एफएम चलाओ, रात को एफएम चलाओ प्यार से, रात को एफएम चलाओ प्यार से। इस प्रायोरिटी ऑर्डर को मेंटेन करना होगा। ये ट्रिक है याद करने के लिए। कौन से प्रायोरिटी ऑर्डर को? देखिए यहां से बनता है रिंग चेन टोटोमर। यहां से क्या बनता है? रिंग चेन टोटोमर, रिंग चेन टोटोमर, टोटोमर। यहां से देखिए फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल। यहां से देखिए मेटामर, मेटामर, मेटामर। और यहां से देखिए चलाओ से चेन, प्यार से देखिए पोजिशनल, पोजिशनल। इस प्रकार से देखिए इस प्रेफरेंशियल ऑर्डर को हमें मेंटेन करना होगा। लर्निंग ट्रिक आपके सामने, कैसे याद किया जाए? देखिए ट्रिक आपके सामने, इसे याद किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है और 2 कंपाउंड के बीच आपको एक से ज्यादा टाइप का रिलेशन मिल रहा है, यानी एक से ज्यादा टाइप का आइसोमेरिज्म मिल रहा है, तो देखिए किसको प्रेफरेंस देनी होगी ये आपके सामने। मल्टी करेक्ट है तो हमें उन सभी करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होगा, उन सभी आइसोमेरिज्म के टाइप को चूज करना होगा। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड, किस प्रकार से हमें प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करना होगा। ये बात क्लियर है? तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमें टोटोमेरिज्म को स्टार्ट करना है। टोटोमेरिज्म इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन 2 कंपाउंड्स। देखिए कंपाउंड 1
कंपाउंड 2 का डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, कंपाउंड 2 का डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, यानी ये कंपाउंड इस कंपाउंड में तब्दील हो जाएगा और ये इसमें तब्दील हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों ही इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होंगे और ये डिफर करते होंगे, ये डिफर करते होंगे। किस प्रकार से डिफर करते होंगे? टोटोमर ऑफ ए कंपाउंड रेफर्स टू इट्स आइसोमर which only differs in position of protons and electrons। ये डिफर करते होंगे पोजीशन ऑफ प्रोटॉन्स, पोजीशन ऑफ प्रोटॉन एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए किस प्रकार से डिफर करते होंगे, इसकी पूरी कहानी को हमें करना होगा अंडरस्टैंड। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा टोटोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। अगर एग्जाम में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन मिलता है तो देखिए इस प्रेफरेंशियल ऑर्डर को हमें मेंटेन करना होगा, इस प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करना होगा। टोटोमर प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले है, यानी हमें सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में टोटोमर को टिक करना होगा। मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है तो टोटोमर है कंपाउंड्स, तो उस केस में फंक्शनल आइसोमर्स भी होंगे, इसको भी चूज करना होगा। आई होप इसको आपने नोट किया। देखिए टोटोमर्स क्या है, किस प्रकार से फंक्शनल आइसोमर्स है, इसकी पूरी कहानी को हमें जानना होगा। सबसे पहले डायड सिस्टम की बात की जाएगी। डायड सिस्टम के अकॉर्डिंग टोटोमर्स किस प्रकार से देखिए होते हैं। डायड सिस्टम के अकॉर्डिंग इफ हाइड्रोजन एटम oscillates between two polyvalent atoms linked together, then this type of system is diode system। ये स्पेशल टाइप का टोटोमेरिज्म HCN के केस में देखने को मिलता है। देखिए HCN के केस में टोटोमेरिज्म किस प्रकार से देखने को मिलता है, ये आपके सामने। हाइड्रोजन यहां से यहां जंप करता है H प्लस की फॉर्म में, तो देखिए क्या होगा दोस्तों, होगा ये इस प्रकार से बॉन्डिंग होगी HNC, नाइट्रोजन से कार्बन कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिल रहा होगा। साइनाइड आइसोसाइनाइड आप जानते होंगे, CN साइनाइड है, NC आइसोसाइनाइड है। इस प्रकार से देखिए H यहां से यहां जंप करेगा तो ये स्ट्रक्चर मिल पाएगा। अगर ये स्ट्रक्चर मिल पाएगा तो ये क्या होंगे, ये टोटोमर्स होंगे। क्या होंगे, टोटोमर्स होंगे। देखिए हाइड्रोजन ओसिलेट कर रहा है, किस प्रकार से ओसिलेट करता है, यहां भी प्रेजेंट हो सकता है, इसके साथ अटैच भी हो सकता है, और देखिए इसके साथ भी अटैच्ड हो सकता है। इफ हाइड्रोजन एटम ओसिलेट्स बिटवीन टू पॉलीवेलेंट एटम्स लिंक टुगेदर, देखिए इन ओसिलेट एटम्स पर हाइड्रोजन इस प्रकार से ओसिलेट कर रहा है, इसके साथ भी बॉन्डिंग है और इसके साथ भी बॉन्डिंग है। एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जब हाइड्रोजन की कार्बन के साथ बॉन्डिंग है, दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा होगा जब हाइड्रोजन की नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग है। और ऐसा देखा गया है ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं तो इन्हें बोला जाएगा टोटोमर्स। इस प्रकार से फंक्शनल आइसोमर्स अगर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं तो ये होंगे टोटोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। जी हाँ, CN-NC ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, आप जानते हैं। तो इनको देखिए टोटोमर्स तो बोला जाएगा ही, साथ में फंक्शनल आइसोमर्स भी बोला जाएगा। आई होप ये आपने नोट किया होगा। हाइड्रोसायनिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ डायड सिस्टम इन विच हाइड्रोजन एटम ओसिलेट्स बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। ये आप देख चुके हैं, कार्बन नाइट्रोजन के बीच हाइड्रोजन किस प्रकार से ओसिलेट करता है। HCN HNC, आई होप आपने नोट किया होगा। इस प्रकार से देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा, ये आपने बॉन्डिंग में अंडरस्टैंड किया होगा कैसा स्ट्रक्चर होता है HNC का, आपके सामने है। इस टाइप की बॉन्डिंग होगी, नाइट्रोजन से कार्बन स्पेशल टाइप का बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। आई होप आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी जानते होंगे, तभी तो कोवेलेंसीज को सेटिस्फाई किया जा सकता है। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएंगे
तो देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर से कोवेलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो हमें फॉर्म करना होगा नाइट्रोजन से कार्बन। क्लियर है बात? तो ये टोटोमर्स होंगे। चलिए इनकी स्टेबिलिटी का कंपैरिजन भी किया जाए। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी? जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा HCN HNC से ज्यादा स्टेबल है। HCN इज मोर स्टेबल देन HNC। और ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताना है ऐसा क्यों है। HCN HNC से ज्यादा स्टेबल है, इसकी परसेंटेज ज्यादा मिलती है। परसेंटेज ऑफ HCN is greater as compared to percentage of HNC in equilibrium mixture of HCN and HNC। तो देखिए इसकी परसेंटेज ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। आई होप डायड सिस्टम को आपने किया होगा अंडरस्टैंड। इसके बाद ट्रायड सिस्टम की बारी है। ट्रायड सिस्टम में देखिए क्या जानना है। ए कीटोन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद इट्स इनोल टोटोमर। कीटोन इनोल के साथ एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम में। दे डिफर इन लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन की लोकेशन डिफरेंट होती है। ये हमारे सिलेबस में डिटेल में है। ट्रायड सिस्टम टोटोमेरिज्म का हमारे सिलेबस में डिटेल में है। इसे हमें डिटेल में करना होगा अंडरस्टैंड। ध्यान से देखिए, RCH2 C डबल बॉन्ड हो R, ये कीटोन है, ये कीटो फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? कीटो फॉर्म है। देखिए यहां से यहां इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज हो तो देखिए कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे, जी हां, और इसके साथ कौन बॉन्ड बनाएगा? यहां से यहां शिफ्ट होगा H+। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स देखिए यहां शिफ्ट हुए तो H+ फ्री होगा। ये देखिए O- के पास जाएगा, इस प्रकार से इनोल फॉर्म मिल पाएगी। देखिए इनोल फॉर्म ये होगी RCH, और यहां देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड होगा। O- के पास H+ गया है, O- H+ OH। क्लियर है बात? R, ये देखिए ये इनोल फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। ये दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ये ट्रायड सिस्टम है और ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म है। दिस इज कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। और ये टोटोमर्स फंक्शनल आइसोमर्स तो होंगे ही। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। अगर आप इस पॉइंट को नोट कर चुके तो इस प्रकार से ट्रायड सिस्टम के कोरस्पोंडिंग इस टाइप का टोटोमेरिज्म कब कब होगा, कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। इस टाइप का टोटोमेरिज्म कब कब होगा सोचिए। देखिए इसका पॉइंट नंबर 1 ये होगा, कंपाउंड शुड हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ द टाइप A डबल बॉन्ड B। A डबल बॉन्ड B इस टाइप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, या A ट्रिपल बॉन्ड B इस टाइप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, वेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B is greater than electronegativity of A। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B is greater than इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। उस केस में क्या होगा? B इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा। तो देखिए इस प्रकार से अगर O इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की यहां शिफ्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो देखिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी रखता है, कौन? P रखता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की एबिलिटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो देखिए ऐसे केस में, ऐसे हालात में
यहां से यहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, सिंगल बॉन्ड पहले से था ही, अब ये डबल में तब्दील हुआ। जी हाँ, यहां से H+ यहां शिफ्ट हुआ, O- H+, O- H+, क्या मिल पाएगा आपको? इनोल में आपको OH मिल पाएगा। इसके बाद देखिए A डबल बॉन्ड B, A ट्रिपल बॉन्ड B टाइप के ग्रुप कौन कौन से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में मिलते हैं, ध्यान से देखिए। A डबल बॉन्ड B टाइप की बात की जाएगी, इस प्रकार से N डबल बॉन्ड O हो या फिर NO2 हो। ये भी देखिए A डबल बॉन्ड B टाइप का है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, यानी B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी B की क्या होगी? ज्यादा होगी। ऑक्सीजन की क्या होगी? ज्यादा होगी। और देखिए इस टाइप की A डबल बॉन्ड B ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान से देखिए। CH डबल बॉन्ड NH, CH डबल बॉन्ड NH। आई होप आप ऐसे ग्रुप्स को आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और देखिए A ट्रिपल बॉन्ड B टाइप का ग्रुप क्या हो सकता है? C ट्रिपल बॉन्ड N। देखिए B की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी A से ज्यादा है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी क्या है? ज्यादा है, तभी तो टोटोमेरिज्म हो पाएगा। जी हां, तभी हो पाएगा टोटोमेरिज्म। पॉइंट नंबर 1 अगर आपने अंडरस्टैंड किया तो इसके बाद बारी है पॉइंट नंबर 2 की। कंपाउंड्स शुड हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन दैट इज अटैच्ड टू अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन क्या है? देखिए A डबल बॉन्ड B टाइप का ग्रुप है या A ट्रिपल बॉन्ड B टाइप का ग्रुप है, इससे अगला कार्बन अल्फा कार्बन होगा। ये देखिए ये अल्फा कार्बन होगा, ध्यान से देखिए ये अल्फा कार्बन होगा। इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन हुआ, यानी A डबल बॉन्ड B A ट्रिपल बॉन्ड B से जस्ट अगला कार्बन जो इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, इसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी टोटोमेरिज्म हो पाएगा। देखिए किस प्रकार से हो पाएगा? इसकी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी ज्यादा होगी, B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा, H+ का ट्रांसफर यहां से यहां होगा। ध्यान से देखिए ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा, B- H+ यहां से ट्रांसफर होगा H+ का, तो टोटोमरिक फॉर्म्स मिल पाएंगी। देखिए इनके टोटोमर्स क्या होंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अल्फा कार्बन के साथ ये टेस्ट है अल्फा हाइड्रोजन, B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की एबिलिटी अपनी तरफ ज्यादा होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे, H+ का ट्रांसफर यहां से यहां होगा। तो देखिए इसके साथ इक्विलिब्रियम में एक और आइसोमर होगा, ये होगा डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड A B- H+, जी यहां से यहां H+ का ट्रांसफर हुआ, B- H+, इस प्रकार से BH का बॉन्ड आपको मिल पाएगा। क्लियर है बात? और ऐसा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप A ट्रिपल बॉन्ड B टाइप का हुआ, तो देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा H है, ये अल्फा H है। अल्फा H 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट एक अल्फा H होना चाहिए। ये देखिए B अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ये खींच रहा होगा। जी हां, ये यहां शिफ्ट होंगे, यहां से यहां देखिए H+ का ट्रांसफर होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स B की तरफ शिफ्ट होंगे, B- यहां से यहां H+ का ट्रांसफर, तो देखिए क्या हुआ, इस प्रकार से ऐसा स्ट्रक्चर मिल पाएगा। और B के साथ कौन अटैच्ड होगा? फाइनली H अटैच्ड होगा, और ये कंपाउंड्स इक्विलिब्रियम में होंगे। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B
ग्रेटर होने चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से। इसके बाद देखिए कि जो अल्फा कार्बन है जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन है, ये होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी आपको याद रखना है, अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी इस कार्बन ने सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स बनाए हो। अगर इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है उस केस में टोटोमेरिज्म नहीं हो पाएगा। डबल बॉन्ड तो बाद में फॉर्म करना है। जी हाँ, सबसे पहले एक टोटोमर हमारे पास होगा, इसके बाद देखिए इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां शिफ्ट होंगे, यहां से यहां शिफ्ट होंगे, इसके बाद डबल बॉन्ड बनना चाहिए, पहले ही डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। तो देखिए दोस्तों, टोटोमेरिज्म की पूरी कहानी हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है टोटोमेरिज्म का, इसको हम ऐसे कंप्लीट नहीं कर सकते विदाउट प्रैक्टिसिंग। हम टोटोमेरिज्म को ऐसे ही कंप्लीट नहीं कर सकते, हमें डिटेल में काफी सारे क्वेश्चंस की करनी होगी, जमकर प्रैक्टिस। एक टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस, डिफरेंट वैरायटी को भी हमें कवर करना होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की भी बात करने वाले हैं और साथ में टोटोमेरिज्म को कंप्लीट करने वाले हैं। अभी मैंने टोटोमेरिज्म की बेसिक पार्ट को ही डिस्कस किया है। टोटोमेरिज्म होता क्या है ये हमने आज की सेशन में डिस्कस किया। किन किन कंपाउंड्स में टोटोमेरिज्म हो सकता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा टोटोमेरिक फॉर्म्स का, ये सारी कहानी सारी माया नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके सामने है, इसको नोट कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज का आंसर पा सकते हैं। दोस्तों डाउट्स के लिए अनअकैडमी ऐप की इस बेहतरीन फीचर को आप यूज कर सकते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और इंस्टेंट अपने डाउट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। कौन कौन से गाइडलाइंस को फॉलो करना है ये आपके सामने है। इसके बाद देखिए मार्च में जो भी अपकमिंग टेस्ट है इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। यूसेट क्या है ये भी आपके सामने है। तो देखिए ऑल इंडिया लेवल पर आपकी टेस्टिंग होगी तभी आप चेक कर पाएंगे अपनी परफॉर्मेंस को। तो ऑल इंडिया लेवल पर टेस्टिंग होनी चाहिए। यूट्यूब पर आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा। जी हाँ, आपको एक सीक्वेंस में पूरा कंटेंट मिलेगा। तो देखिए लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक आपको मिलेगा, आप वहां जाइए, मुझे फॉलो कीजिए। अब लास्ट में विदाई का वक्त आ गया है। जाने से पहले आपको थैंक यू कहना चाहूंगा। बड़ी सी स्माइल के साथ एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। टोटोमेरिज्म को कंप्लीट करेंगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पार्ट को हमें स्टार्ट करना है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू वेरी मच।